सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को और बेल आइकन को प्रेस करें हमारे लेटेस्ट वीडियोस को देखने के लिए। हेलो एंड वेलकम टू लवनीश सर की क्लास। आज की ये शिक्षा निदेशालय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की वर्कशीट नंबर 1 जो कि कक्षा 8वीं के विद्यार्थियों के लिए है, यह ली गई है गणित विषय से। और इसमें आज हम समझ रहे हैं गणितीय अवधारणाओं को दोहराना, यानी कि ऐसी अवधारणाएं जो कि हम पिछली कक्षाओं में सीख चुके हैं उनको एक बार फिर से याद करेंगे। तो चलिए बिना समय गवाए शुरुआत करते हैं मेरे साथ और समझने की कोशिश करते हैं। प्रिय बच्चों, आशा है कि आप परिवार सहित सकुशल होंगे। जैसा कि आप सबको पता ही है ना कि पिछले जो दूसरी लहर आई कोरोना वायरस की, उसमें बहुत सारे घर उजड़ गए। तो हम तो यही उम्मीद करते हैं कि आप सकुशल होंगे, आपका परिवार सकुशल होगा और हम आगे भी इसी बात की उम्मीद करते हैं। आज हम गणित की 4 मुख्य अवधारणाओं और पूर्णांक के प्रश्नों का पुनः स्मरण करेंगे। तो चलिए देखते हैं कि आखिर वो कौन कौन सी अवधारणाएं हैं जो हम सीख चुके हैं। आज केवल उन्हें एक बार फिर से पुनः स्मरण करेंगे। देखिए, अब जैसे पहला प्रश्न है, प्रयास कीजिए। उदाहरण के तौर पर लिखा हुआ है 258 जमा 642। इनको जब आपने जमा किया तो उत्तर आया 900। अब हमें आगे इसी तरीके के प्रश्न करने हैं। जैसे यहाँ पर खाली स्थान है, एक बॉक्स बना हुआ है और 589 लिखा हुआ है, यानी हमें 589 में क्या जमा करना है, उसमें कौन सी संख्या को जोड़ना है कि उत्तर हमारा 780 आ जाए। तो ऐसे प्रश्नों को करने के लिए आप क्या किया करो कि जो उत्तर होता है उसमें से यदि हम एक संख्या को घटा दें तो हमारा ये वाला उत्तर आ जाएगा। तो अगर मैं 780 में से 589 को घटा दूं, माइनस कर दूं, तो देखिए क्या उत्तर होगा। यहाँ पर हम एक इससे उधार ले लेंगे तो ये बन जाएगा 10। 10 में से 9 गया 1, यहाँ पे रह गए थे 7। 7 में से 8 नहीं जा सकता, 1 इससे फिर हासिल लिया। 17, 17 में से 8 गए 9 और यहाँ पे बच गए थे 6। 6 में से 5 गया 1, तो यानी क्या आ गया 191। तो उत्तर हो गया 191। इस तरीके से आपको करना है। फिर इसके बाद है दूसरा प्रश्न, 4790 में हम क्या जोड़ें कि उत्तर 4790 ही आए। तो इसका मतलब कुछ भी नहीं जोड़ेंगे, तो यहाँ पर हो जाएगा 0। है ना आसान। इसके बाद तीसरा प्रश्न है, 509 और 1254 को जमा करने पर क्या उत्तर होगा। तो इसको अब हम जमा करके देख लेते हैं। 1254 और इसमें हमें जमा करना है 509। तो 4 और 9 13, 1 ऊपर गया 6, 2 और 5 7 और 1 का 1, तो कितने हो गया 1763। तो इसका उत्तर आया 1763। इस तरह से आपको करते जाना है। नेक्स्ट है 1010 में 1010 को जमा करना है। ये तो बहुत सिंपल है, इसको आप बिना भी वैसे भी कर सकते हैं। 1010 1010, तो ये हो गया 2020। इस तरह से फिर किस संख्या में से हम 876 घटाएं कि उत्तर हमारा 463 आ जाए। तो इसको आप उल्टा कर लो। जैसे ऊपर मैंने आपको उत्तर में से इस वाली संख्या को घटवाया था तो दूसरी संख्या आ गई थी। अगर यहाँ पे माइनस का साइन है, माइनस का चिन्ह है, तो आप उत्तर जो है और ये वाली जो संख्या है, अगर इन दोनों को हम प्लस कर दें, ध्यान रखिएगा, इन दोनों संख्याओं को अगर हम जमा कर दें तो भी हमारा ये उत्तर आ जाएगा। जैसे अगर हम 876 और 463 को जमा कर देते हैं तो ये हुआ 9, 6 और 3 9, 7 और 6 13, 1 ऊपर पहुँचा 9 और 4 13। तो अगर मैं 1339 में से 876 को घटा कर दूं तो मेरा उत्तर यही आएगा। इस तरह से आपको इसको हल करना है। फिर इसके बाद है दूसरा प्रश्न, निम्नलिखित पूर्णांकों का योग कीजिए।
अब देखिए पूर्णांकों का योग, पूर्णांक में घटा के चिन्ह भी होते हैं, घटा के चिन्ह वाली संख्याएं भी होती हैं। तो यहाँ पर है -120 जमा 250। अब देखने में तो ये जमा लग रहा है, लेकिन जब हम इसका ब्रैकेट खोलेंगे तो ये क्या बन जाता है, ये घटा का हो जाएगा, यानी 250 में से 120 को घटा दिया तो उत्तर आ गया 130। अब इसी तरीके के प्रश्न आपको करने हैं। देखिए यहाँ पर है जैसे 35 जमा -57, तो जब आप इसका ब्रैकेट खोलोगे ना तो ये हो जाएगा 35 घटा, क्योंकि जमा और घटा का निशान क्या हो जाता है, घटा में बदल जाता है। तो ये हो गया 35 घटा 57। तो अब 35 में से तो 57 नहीं जा सकते, लेकिन जा सकते हैं क्योंकि हम उत्तर को माइनस में लिख भी सकते हैं। तो आप 57 में से अगर आप 35 को घटाएंगे तो 7 में से 5 गया 2 और 5 में से 3 गया 2, यानी कि माइनस का 22, ये इसका उत्तर होगा। फिर आप 46 जमा घटा 31 -31 जमा -29, पहले तो आप इनके ब्रैकेट खोलोगे, तो ये ब्रैकेट खोलेंगे तो क्या हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, फिर ये भी माइनस हो जाएगा, और माइनस माइनस क्या होते हैं, प्लस होते हैं, लेकिन साइन माइनस का आता है। तो 31 और 29 कितने हो गए, 60 हो गए। तो 40 घटा 60, तो इसका उत्तर आ जाएगा माइनस का 20। इस तरीके से आप इसको करेंगे। फिर इसके बाद -57 प्लस -46, तो ये तो जब इसका ब्रैकेट खोलोगे तो ये तो यही रहेगा, और जब इसका ब्रैकेट खोलेंगे तो जमा और घटा मिलके घटा हो जाते हैं, तो ये हो गया -46। अब आप इनको आपस में जोड़ लीजिए, 7 और 6 13, और 5 और 4 9 और 1 10, ये इसका उत्तर होगा। लेकिन क्योंकि माइनस माइनस प्लस होते हैं, साइन माइनस का ही आता है। -87 में से अब हम -87 में क्या जमा करें कि उत्तर आ जाए 35। तो अब आपको क्या करना पड़ेगा बताइए। अब आप इसमें से 87 में से हम जो है माइनस का 87 है और उत्तर आना चाहिए 35। तो अब आप क्या करोगे, सोचिए आप क्या करोगे। तो जैसा पहले मैंने आपको बताया था कि आप 87 और 35 को जमा कर दीजिए, बस सिंपल जमा कर दीजिए। तो यहाँ पर बना 7 और 5 12 का, और फिर 8 और 3 11 और 1 12, यानी 122। अगर हम 100 प्लस के 122 में से -87 और एक प्लस 122 करें तो उत्तर हमारा क्या आएगा, 35 आएगा। फिर 267 और 546 को हमें जमा करना है, और फिर इसमें ऐसी कौन सी संख्या जमा करें कि उत्तर हमारा आ जाए 445। तो देखो इसमें आपको क्या करना पड़ेगा, पहले इन दोनों को आपस में आपको जोड़ना है। तो 546 और 267 को आपस में जोड़ा, ये हुआ 6 और 7 13, 5 और 6 11, हासिल पहुंचा 1, 6 और 2 8, ये बन गया 813, और ये है 445। अगर हम 813 में से जो है 445, देखिए अब 813 आ गया हमारा, इधर इन दोनों को तो जोड़ के आ गया 813, और उत्तर आया 445। तो अगर हम इसमें से इसको घटा दें, अगर हम 813 में से 445 को घटा दें, 13 में से 5 गए 8, यहाँ पे बचा 0, 10 में से 4 गए 6, यहाँ पे बचा 7, 7 में से 4 गए 3, 368। तो यहाँ पर अगर हम माइनस का 368 ले लें, ठीक है, तो अब आप देखिएगा तो उत्तर आएगा आपका 445। इस तरह से आपको करना है। फिर है निम्नलिखित पूर्णांकों को घटा योग कीजिए। जैसे 20 में से -23 करना है, तो कितना आएगा, क्योंकि हम कर तो नहीं सकते लेकिन हमें पता है कि माइनस में आंसर आ जाएगा। तो 23 में से 20 घटा देंगे और उत्तर में हम माइनस का चिन्ह लगा देंगे। फिर है -239 -138, जब आप इसका ब्रैकेट खोलोगे तो ये बन जाएगा -239 -138। माइनस माइनस क्या होते हैं, प्लस होते हैं, लेकिन उत्तर हमेशा माइनस में ही आता है। तो अब आप इन दोनों को आपस में जोड़ देंगे और उत्तर में माइनस का साइन लगा देंगे। देखिए कैसे, आप क्या करो, 239 जमा 138,
9 और 8 17, 3 और 3 6 और 1 7 और 2 और 1 3। तो उत्तर आ गया माइनस का 377। इस तरह से आपको इसको करना है। फिर इसके बाद तीसरा प्रश्न, आपको क्या करना है कि दूसरा प्रश्न, इसको आप करोगे तो ये -26 और जब इसका ब्रैकेट खोलोगे तो माइनस माइनस प्लस बन जाएगा, प्लस का 35। आपको क्या करना है, माइनस प्लस हमेशा माइनस होते हैं लेकिन साइन उसका आता है जो बड़ा होता है, तो आपको सिर्फ 35 में से 26 को माइनस करना पड़ेगा। तो आपका आंसर क्या आएगा, आपका आंसर आएगा 9। लेकिन किसका आएगा, क्योंकि प्लस का साइन, प्लस का नंबर बड़ा है, तो यहाँ पर आंसर आ जाएगा 9। फिर -28 -45 -56, तो ये हो जाएगा -28 -45 और माइनस माइनस प्लस का 56। तो अब आपको क्या करना है, आपको पहले माइनस माइनस को प्लस कर लेना है। तो 28 और 45 को जब हमने प्लस किया तो हमारा आंसर आएगा 5 और 8 13, 4 + 2 6 63, माइनस का 63 प्लस 56। अब माइनस प्लस हमेशा माइनस ही होते हैं, तो आपको क्या करना है, 63 में से 56 को माइनस करना है। तो आपका आंसर आ जाएगा -7। इस तरह से आपको इसको करना है। फिर इसके बाद है -45 माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, तो यहाँ पर हो जाएगा +70 + 56। अब आपने क्या करना है, प्लस प्लस वालों को प्लस कर दीजिए, तो यहाँ पे 120 हो जाएंगे और ये इस तरह से हो जाएगा। अब आपको 120 में से 45 माइनस करने हैं, तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, देखिएगा आपका आंसर आ जाएगा 75, क्योंकि प्लस का साइन बड़ा है इसलिए आंसर प्लस में ही रहेगा। इस तरह से आपको इसको करना होगा। फिर अगला प्रश्न है, हल कीजिए। यहाँ शब्दों में लिखा है, इसको आपको अंकों में करना है। 2,05,900 में से 10,301 को जोड़ें। तो आपको इसको करने के लिए क्या करना चाहिए, हमेशा आप ये लिख लिया कीजिए, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000 और लाख। ठीक है, आप इसको इंग्लिश में भी लिख सकते हैं। आप देखिए, तो अब आपको क्या करना है, 2,05,900 करना है। 2 लाख, फिर क्या है 5,900, 10,000 पे तो कुछ है नहीं, 5,900 में से 10,301 को जोड़ें। 10,301 को आपको क्या करना है, जोड़ना है। अब आप इसको जोड़ दीजिए, बहुत आसान हो गया। 1 0 9 3 12 हासिल पहुँचे 1 6 1 2। ये हो गया आपका उत्तर। इस तरह से आपको करना है। फिर है अगला प्रश्न, 9,750। तो 9 लाख और 750 में से 8,520 को जोड़ें। 8,520 को जोड़ें। इस तरह से आप इसको करोगे। 0 7 12 9 0 9, यह आपका उत्तर आ जाएगा। फिर इसके बाद अगला प्रश्न है कि 1 लाख में से 20,500 को घटा करें। तो 1 लाख में से 20,500 को घटा करें। तो 0 में से 0 गए 0 0, यहाँ आ जाएगा 10 में से 5, यहाँ रह जाएंगे 9, यहाँ रह जाएंगे 9, तो 10 में से 5 गया 5 9 और 9 में से 2 गए 7। तो उत्तर आ गया आपका ये।
फिर इसके बाद है अगला प्रश्न, आओ गुणा करें। ये सारे के सारे प्रश्न आपको खुद भी करके देखने हैं। हो सकता है मेरा उत्तर गलत हो तो आप खुद भी चेक कीजिएगा। जैसे 240 को 20 से, जो जीरो वाले होते हैं उनको गुना आप आसानी से कर सकते हो, क्योंकि इसमें केवल आपको क्या करना है, अगर दोनों अंकों में 0 0 है तो 2 0 अपने आप से लगा दो और 24 दूनी 48, इस तरह से हम इसको कर सकते हैं। जैसे ये वाला है 234 को आप 100 से गुणा करेंगे तो सिंपल आपको गुणा नहीं करना, आपको उत्तर में 2 जीरो लगानी है और 234 एकम 234, इस तरह से इसका उत्तर आ जाएगा। फिर 234 को 1000 से करेंगे तो उत्तर में 3 जीरो लगा दीजिए पहले ही, और आगे 234 एकम 234। फिर है 45 गुणा 45। अब आपको इसको कैसे करना है, अब अगला वाला आपको कैसे करना है, अगला वाला है 45 गुना 45। इसको आपको अगर सरल तरीके से करना है तो आप इसको क्या कर सकते हैं, 40 जमा 5 का स्क्वायर, याद आया फार्मूला, a प्लस बी का होल स्क्वायर। इस तरह से आप इसको कर दो 40 का वर्ग जमा 5 का वर्ग जमा 2 गुणा 40 जमा 40 गुणा 5, तो ये हो गया 1600, ये हो गया 25 और ये हो गया 40 पंजे 200 400, तो आपका उत्तर आ जाएगा 2025। इस तरह से आप इसको कर सकते हैं बहुत आसानी से। फिर इसके बाद ये जो प्रश्न है इसको आप क्या करेंगे, पहले 345 को 35 से गुणा करेंगे और जो भी उत्तर आए उसमें 35 को जमा कर दें। इस तरह से 345 को आप 35 से गुणा करें, फिर जो भी उत्तर आएगा, जो भी उत्तर आए यहाँ पर आपका, उसमें आप 35 को जमा कर देंगे। फिर 234 को 0 से गुणा किया तो 0 उत्तर आ गया। फिर इसी तरह से इसको भी ऐसे ही करना है आपको, कि आपको पहले ये संख्या लिखनी है और फिर इससे आपको उसको मल्टीप्लाई करना है, गुणा करना है। ये मैं करके नहीं दिखा रहा, आपको खुद करना है। जो आसान है वो हम कर सकते हैं। जैसे ये वाला है तो इसको आप अगर करें, देखेंगे, अभी रुक जाइए, इसको मैं करके दिखाता हूँ। तो इसको आप इस तरह से कर सकते हैं कि 4 5 6 7 0, फिर इसको आपको गुणा करना है 1 0 1 0 1 से, तो 1 से करा, यही उत्तर आ गया। फिर दूसरी बार करने के लिए आपको पहले एक क्रॉस लगाना एक 0 लगानी पड़ेगी, ठीक है, और 0 से किया, सब 0 आ गया, 3 4 5, फिर 2 0 अपने आप से लगाएं, फिर दोबारा वही आ जाएगा 45, फिर अगली बार के लिए आपको 3 0 लगानी पड़ेंगी। इस तरह से आपको इसका उत्तर करना पड़ेगा। फिर अगला प्रश्न है कि इस वाले नंबर को जब हम 5 से करेंगे तो इसका उत्तर आ जाएगा 5 0 0 5 एकम 5 5 0 0 5 एकम 5 5 0 0 5 एकम 5 और फिर 5 0 0 5 एकम 5, ये इसका उत्तर हो जाएगा। और अगला वाला 265 गुना 186 बराबर 186 गुना 265, ये इसका उत्तर हो जाएगा। फिर इसके बाद है भाग कीजिए, ठीक है, जैसे इसमें लिखा हुआ है कि 913 को 13 से भाग कीजिए। यहाँ पे आपको करके भी दिखाया हुआ है और ये बताया हुआ है कि जैसे जब हम गुणा करेंगे, भाग करेंगे, तो आप देखिएगा कि 13 से भाग किया तो 13 7 से किया, 13 7 91। अब जब 3 को उतारा तो ये तो छोटा है इससे, इसलिए हम उत्तर में हम 0 लगा देंगे। तो यहाँ लिखा भी हुआ है कि जब शेषफल प्रत्यक्ष रूप से भाज्य से लिया जाता है और भाजक से छोटा होता है तो भागफल में 0 लगाया जाता है। इस तरह से आपको ये सारे भाग करके देखने हैं, ठीक है। मैं इसका उत्तर आपको नहीं बताऊंगा, ये आपको करके अपने मैम या सर को भेजना है। तो ये तो थी आज की वर्कशीट। अगर मेरे इस तरह समझाने से आपको थोड़ा सा भी समझ में आया हो तो इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और बहुत ज़्यादा शेयर भी कीजिए। और हाँ, मेरे साथ इसी तरह आसानी से वर्कशीट को समझते रहिए, लेकिन ध्यान और मन लगाकर पूरी मेहनत और लगन के साथ, ऑनलाइन ही सही, पढ़ते जरूर रहिए। और कोरोना का खास तौर से ध्यान रखें, क्योंकि मास्क लगाएं और अपनी बारी आने पर टीकाकरण अवश्य कराएं, क्योंकि कोरोना को हराना है और ज़िंदगी को एक बार फिर से सुहाना बनाना है। इसी उम्मीद के साथ बहुत बहुत धन्यवाद।